इस जगह के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल में आपको वीडियो में आगे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 7 हफ्ते बिताए थे और उन 7 हफ्तों की अलग अलग 7 इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैं जिस जगह पर रुका था वहाँ से महाबोधि टेम्पल सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं वहाँ तक पैदल ही जाता हूँ। बौद्ध धर्म में इन 4 जगहों का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहला है लुम्बिनी वन, दूसरा है बोध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। हेलो दोस्तों, अभी मैं बोध गया में हूँ और महाबोधि टेम्पल के जस्ट सामने खड़ा हूँ। अभी जस्ट अंदर से मैं यहाँ आया हूँ, तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं, इसलिए मैं अभी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ से देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर जगह है, आपको यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने वाली है। जैसे पंचशील ध्वज का जो मतलब है, पहले मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद क्लियरली इसका मतलब पता चला कि क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इस जगह की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। देश विदेश से यहाँ पर कई सारे लोग हर साल देखने को आते हैं। और महाबोधि टेम्पल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगह यहाँ पर देखने के लिए आप वो भी देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बुद्धा की जो 80 फीट की स्टैचू है वो देखने के लिए। उसके बाद में शाम को फिर से मुझे यहाँ पर आना है, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। तो फिर से एक बार यहाँ पर आके एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है ये टेम्पल है, इसके अंदर भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से महाबोधि टेम्पल से 80 फीट की मूर्ति की तरफ मैं ऑटो से जाता हूँ। तो अभी मैं 80 फीट वाले स्टैचू के पास पहुँच गया हूँ, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स हैं ना, भूटानीज टेम्पल, जापानीज टेम्पल, थाई टेम्पल, बांग्लादेशी टेम्पल, नेपाली टेम्पल, इतने सारे, और उनके नाम भी इतने अजीबोगरीब है, प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हम। इस मूर्ति का अनावरण 1989 में 14वें दलाई लामा के द्वारा किया गया था, और इस मूर्ति की नींव 1982 में रखी गई थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति के दोनों ही साइड में उनके शुरुआती 10 शिष्यों की मूर्तियां भी है। इतने यूनिक नाम है यहाँ के टेम्पल्स के। अब ये देखिए, पलयुल नमड्रोलिंग टेम्पल, बहुत अलग अलग नाम है। चलिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर क्या है देख लेते हैं। वाह, यहाँ पर और एक टेम्पल दिख गया है। ये वाला नहीं, ये वाला। इतने सारे टेम्पल्स है यहाँ पर, आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन टेम्पल्स ख़त्म ही नहीं होंगे। अब जितना हो सके उतने मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस जगह पर मैं उस टाइम आया था जब इनकी पूजा चल रही थी, या फिर ग्रंथ वगैरह पढ़ने का कुछ कार्यक्रम था, वो शुरू था। चलिए अब आइसक्रीम खाते खाते आपको दूसरे टेम्पल लेके चलता हूँ। अभी इस मंदिर का नाम देखिए, कर्माथर्जा चोकोरलिंग कागोप्या वर्जना टेम्पल। और क्या हो गया नाम है यार, सिंपल नाम, कर्मा टेम्पल। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कैसा ये टेम्पल। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की, हर टेम्पल के बाहर आपको अपाहिज या फिर अनाथ लोग मिलेंगे। यह है दाइजोको बुद्धिस्ट टेम्पल। अब इसके बाद ना मैं आपको नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या फिर बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ पर आपको एक अलग सी शांति और सुकून मिलता है, और इस चीज़ को मैंने हर जगह पर महसूस किया है।
ये मंगोलियन टेम्पल है, लेकिन शायद यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, गेट बंद दिख रहे हैं। बाप क्या डेंजर कुत्ता है। मैं था यार अकेला बंदा और मेरे पास था पूरा दिन, तो इस पूरे दिन में मैंने सारे ही बुद्धिस्ट टेम्पल कवर कर लिए। मतलब जितने भी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल थे सारे के सारे कवर कर लिए। हाँ, हो सकता है एक आध छूट गया होगा, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारे के सारे कवर कर लूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बोध गया का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी सारे टेम्पल्स है सारे के सारे आसपास ही है। अगर आप सिंगल या डबल आते हो तो आप पैदल ही घूम सकते हो, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपको ऑटो से घूमना पड़ेगा, क्योंकि इतने भी नजदीक नहीं है। इस टेम्पल का गार्डन मुझे बहुत पसंद आया था और यहाँ के गार्डन में बहुत सारे आम के पेड़ थे जिन पर बहुत सारे आम थे। तो मैंने यहाँ के गार्डनर को एक आम मांगा तो वो बोले कि ये आपके लिए थोड़ी लगाया। मैं बोला कि फिर आप इस आम का करते क्या हो? तो वो बोले कि इस आम को भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला। भारत के अलावा भी कई सारे अन्य देशों में भगवान बुद्ध का प्रभाव था और जितने भी देशों में उनका प्रभाव था उन सारे देशों ने यहाँ पर आके उनके टेम्पल्स बनाए। और इन सारे टेम्पल्स में जो भी पूजा वगैरह होती है वो सारी उन्हीं के तरीकों से की जाती है। जय मंगलानी। अभी तक आपको मैंने बहुत सारे टेम्पल्स देखा है, लेकिन उन सब में एक ही इम्पोर्टेंट और मेन टेम्पल है, वो है महाबोधि टेम्पल, जिसे मेन टेम्पल भी कहते हैं। अगर आप कभी यहाँ आते हो और आपको नाम याद नहीं रहता तो मेन टेम्पल भी बोल देना, आपको यहाँ के लोग या फिर ऑटो वाले पहुँचा देंगे, क्योंकि इसे मेन टेम्पल ही कहते हैं। बाकी सारे जितने भी टेम्पल्स ये तो बाद में हुए, वो टेम्पल सबसे पुराना टेम्पल है। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और वो भी बहुत अच्छे से। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने बोध गया में 7 हफ्ते बिताए थे और उन 7 हफ्तों की अलग अलग 7 कहानियां हैं। तो इसे मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। पहले सप्ताह में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ही ध्यान साधना की थी। दूसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष से थोड़ा दूर जाकर खड़े रहे और बोधि वृक्ष की तरफ लगातार 7 दिन तक बिना पलक झपकाए देखते रहे और बोधि वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। तीसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध चलते चलते विपස්සना कर रहे थे और कहते कि जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखे वहाँ पर कमल के फूल खिले थे। चौथे सप्ताह में जब भगवान बुद्ध के शरीर से सूरज की किरणें टकराई तो उनके शरीर से 5 अलग अलग तरह की किरणें उत्पन्न हुई थी। 5वें सप्ताह में उन्होंने ब्राह्मणों को असली ब्राह्मण का मतलब समझाया था। छठे सप्ताह में जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना कर रहे थे तो बहुत जोर से बारिश आई थी, तो नागराजा मुस्लिंदा ने बारिश से बचाने के लिए उनकी रक्षा की थी। 7वें सप्ताह में भगवान बुद्ध ने बर्मा से आए 2 व्यापारी तपस्सु और बल्ली को बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्टकट में बताई। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बना सकता हूँ। अब यहाँ पर आना कैसे उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। गया और बोध गया दोनों ही अलग अलग सिटी है, सेम नहीं है। हो सकता है आप सबसे पहले गया पहुँच जाओ, तो वहाँ से आपको ऑटो या बस पकड़ के बोध गया आना है। डिस्टेंस हार्डली 10 से 15 किलोमीटर होगा और फेयर की बात करें तो 30 से 40 रुपये के बीच में होगा पर पर्सन। और अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, उससे भी कम हो सकता है। बस इतना ही। तिब्बत का है, ये श्रीलंका, सामने इंडिया है, इधर में चीन, बांग्लादेश। नहीं, वो सब देख लिया अभी। यहाँ पे तिब्बत का है क्या? बगल में वो नहीं देखा, वो देखना है।
अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने तो इसका मतलब ये है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी शाम के टाइम में फिर से एक बार महाबोधि टेम्पल की तरफ आया हूँ। ये जो सामने आपको दिख रहा है यही मेन टेम्पल है, और इसके टॉप पे जो आपको दिख रहा है ना येलो, ये प्योर गोल्ड है भाई।